अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से जा रही होगी। तो आज हम आपके लिए जो बहुत सारे एस्पेरेंट्स की डिमांड थी कि हमें एक्वाकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, तो एक्चुअली ये सारे बोल रहे हैं कि अप्लाइड बायोलॉजी के बारे में हमें बताइए। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्वाकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो मैं आपको मैंने एक पीडीएफ प्रिपेयर की है और ये पीडीएफ जो है जिसमें मैंने एक्वाकल्चर और जो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है वो मैंने कवर की है। तो जो मैं बाकी जो पहला वाला ये इसका सब यूनिट है वो भी मैं कर रहा हूँ, उसका लगभग हो गया है, लेकिन एनिमल ब्रीडिंग का पहला पार्ट हो गया, जैसे कि इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग मॉडर्न मेथड्स। अभी मुझे जो पेंडिंग है वो है क्लासिफिकेशन, एक्शन एंड यूज़ ऑफ एनिमल पॉइजनस, और दूसरा है वर्मी कल्चर एंड वर्मी कंपोस्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्वाकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो इसकी मैंने पीडीएफ प्रिपेयर की है, आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि ये पीडीएफ आपके काम आएगी तो आप इस पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। तो उसके लिए आपने थोड़ी सी अमाउंट पे करनी है, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम हमें 2 3 4 दिन लग जाते हैं एक पीडीएफ को प्रिपेयर करने में, क्योंकि हमने अलग अलग सोर्सेज जो है वो देखने होते हैं, उसके बाद वो बुक्स मंगवानी पड़ती है, कहीं लाइब्रेरी से मंगवाते हैं, कहीं कोई घर में होती है या किसी फ्रेंड्स के पास होती है। तो ओवरऑल उन सारी चीज़ों को देख के हम ये पीडीएफ प्रिपेयर करते हैं। तो अब एग्ज़ाम के हिसाब से जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो एक्वाकल्चर का पोर्शन है उसके मुझे 2 बुक्स मिली है। तो जो 2 बुक्स है वो आपको ऑलरेडी पता है। एक बुक जो है वो मैंने दो जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें वो मैंने दोनों बुक से कवर किए हैं। तो चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे अब पहले एक्वाकल्चर की पीडीएफ। तो ये है जो आपकी स्क्रीन पे अभी बुक आ रही है, ये है एक्वाकल्चर के रिलेटेड। जो एक्वाकल्चर का सिलेबस है ये मैंने उसी हिसाब से जो पीडीएफ है वो मैंने प्रिपेयर की है। तो जैसा कि पहला टॉपिक जो है एक्वाकल्चर में वो है एक्वाकल्चर स्ट्रेटस एंड प्रोस्पेक्टस। तो पहले टॉपिक को आप देख सकते हो, जो मैंने आपके लिए पीडीएफ प्रिपेयर की है। ये पीडीएफ जो है ये हमने कौन सी बुक है जनरल एंड अप्लाइड इक्थोलॉजी फिश एंड फिशरीज, जो एसके गुप्ता और पीसी गुप्ता की है। एक अच्छी बुक है, और यहाँ से मैंने ये पहला टॉपिक है जो मैंने इसकी पीडीएफ है वो प्रिपेयर की है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने इसमें, एमसीक्यूज भी मैंने इसमें ये कवर किए हैं, वो मैंने भी इसमें रखे हैं। तो दूसरा टॉपिक जो है वो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जो ये पहला टॉपिक था एक्वाकल्चर स्टेटस एंड प्रोस्पेक्टस, तो ये मुझे सिर्फ एक बुक से मिला है, तो मुझे ये बेस्ट लगा, तो ये आपके लिए मैंने पीडीएफ में प्रिपेयर किया। अब दूसरा टॉपिक जो है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग मुझे 2 बुक्स से मिला। एक यही बुक जो है एसके गुप्ता और पीसी गुप्ता की, और दूसरी बुक जो है वो एसएस खन्ना और एचआर सिंह की है। तो ये मैंने दोनों बुक्स की जो ये पेजेस है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे। तो जो ये वाले अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं ये पेजेस है एसएस खन्ना के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कितने अच्छे से लिखा गया है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमें ज़्यादा और डीप पढ़ना है तो आप साथ में जो मैंने रखे हैं ये वाले, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, जैसे कि इसमें ज़्यादा डीप दिया गया है बेसिस ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, तो आप इस वाली बुक से भी कर सकते हो। तो अब आप कहोगे कि हमने कौन सी बुक से करना है, बेस्ट कौन सी बुक से है। तो बेस्ट अगर मुझे लग रहा है, अगर आपके पास टाइम है तो दूसरी बुक से ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन क्या पता पेपर किस एग्ज़ाम किस पैटर्न से आएगा, वो कौन सी लेवल को रखेंगे। अगर वो +2 की लेवल या +3 की लेवल रखते तो फिर पहले वाली जो पीडीएफ है वो बहुत है। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी जो लेवल है वो और हाई कर दी है तो फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी हमने पढ़ना है। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो है वो इसमें मैंने जो कवर किया है वो है कंपोसाइट फिश कल्चर। तो आप देख सकते हो ये सीरियली मैंने ये अरेंज किया है, ये है कंपोसाइट फिश कल्चर। तो ये पहली एक बुक से है, एसएस खन्ना की बुक से ये वाला है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एसएस खन्ना की बुक से, उसके बाद एसके गुप्ता की बुक से यहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पॉलीकल्चर स्टार्ट होता है, जिसको कंपोसाइट फिश कल्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ से इस वाली बुक पे स्टार्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। तो वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये मैंने कौन सी बुक से रखा है, एसएस खन्ना की बुक से। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक एसएस खन्ना की बुक से। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है किसकी, एसके गुप्ता की बुक से ये वाला टॉपिक। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि दोनों को अच्छे से पढ़ोगे तो फिर अपने हिसाब से थोड़े नोट्स प्रिपेयर करोगे तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आपने जल्दी पढ़ना है तो फिर आप पहले जो मैंने पीडीएफ में रखा है वही आप करोगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक प्राण कल्चर। तो प्राण कल्चर जो हमने किया है वो है बुक इकोनॉमिक जोलॉजी से, जो शुक्ला और उपाध्याय की है उससे मैंने रखा है। मुझे उस पर भी बहुत अच्छा लगा, अच्छे से उन्होंने डिस्कस करके रखा है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पीरल कल्चर। तो पीरल कल्चर भी इसी वाली बुक से मैंने मेंशन किया है। तो ये आपका जो एक्वाकल्चर है वो सिलेबस हो जाता है आपका। देखिए यहाँ पे आप, हाँ, और एक टॉपिक है इसमें, जो टॉपिक अभी रह गया था वो है ट्राउट एंड कॉर्प कल्चर। जो दूसरा ही टॉपिक है वो मैंने लास्ट में रखा है। तो ट्राउट एंड ये इसलिए मैंने लास्ट में रखा है क्योंकि ये थोड़ा वो ड्राई टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। तो मुझे लगा कि अगर आप बाकी पढ़ोगे तो फिर लास्ट में ये हो जाता है। अगर पहले ही आप बोर हो जाओगे तो फिर सारी पीडीएफ जो है या सारा जो ये सिलेबस है उसमें इंसान बोर लग जाता है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है ट्राउट कल्चर। तो ट्राउट कल्चर ये एसएस खन्ना की बुक से लिया है। तो एसएस खन्ना में सिर्फ यहाँ तक दिया है। तो फिर मैंने मेंशन यहाँ पे किया है किससे, जो एसके गुप्ता की बुक से है। तो यहाँ पे लगभग मैंने सारा ये मेंशन किया है। ये आप देख सकते हो द ट्राउट इन द नॉर्थ,
द ट्राउट इन द साउथ। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये आप देख सकते हो, ये किसकी कौन सी बुक है, ये है एक्वाकल्चर की बुक। तो यहाँ पे हो जाता है एक्वाकल्चर का। एक सेकंड, इसमें मुझे लग रहा है हाँ यहाँ से होता है, यहाँ से। तो इसी पीडीएफ पे ये भी मेंशन किया गया है कौन सा वाला टॉपिक, जो कार्प कल्चर का है। ये है कार्प कल्चर, यहाँ पे आप देख रहे हो कार्प कल्चर, यहाँ से हो जाता है। और साथ में ये यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि पेज नंबर 973 पे भी ये टॉपिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सीधे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है ट्राउट फिशरी। तो ये ट्राउट फिशरी आपको, ये आपका ये टॉपिक जो है ये आपका हो जाता है ट्राउट कल्चर में। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसी पीडीएफ में मेंशन किया गया है, क्योंकि ये पेजेस इधर उधर है बुक पे भी, तो तभी यहाँ पे भी आपको ये ऐसी ही लगेंगी। देखिए यहाँ पे भी इसका मेंशन है ट्राउट कल्चर, तो ट्राउट कल्चर का भी यहाँ पे हो जाता है और साथ में आपका हो जाता है कार्प कल्चर का भी। तो ये देखिए आपको जो ये पीडीएफ मिल रही है इसमें कार्प कल्चर का भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कल्चर ऑफ इंडियन मेजर कार्प्स। तो ये आपका हो जाता है कौन सा वाला टॉपिक, एक्वाकल्चर वाला पोर्शन। तो एक्वाकल्चर पोर्शन में मैंने पीडीएफ अच्छे से प्रिपेयर की है। अब ये है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी ये बुक अवेलेबल है तो वो उस बुक से ये कर सकता है। पेज नंबर आपके सामने है अब, तो आप अपनी बुक से कर सकते हो। अब जिनके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो वो मुझसे ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा पोर्शन ये है जो बायोटेक्नोलॉजी का हमें रखा है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने रखा है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। तो ये वाला पोर्शन जो है मैंने ये प्रदीप उसकी 12th वाली बुक से निकाला है। तो इसमें आपका ये सारा लगभग, जैसे कि इसमें जो सिलेबस मेन है वो है कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीन मैनिपुलेशन। तो आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे पहले बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस किया गया है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी शॉर्ट में डिस्कस की गई है, फिर बायोटेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन वगैरह। तो सारा कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, टूल्स कौन से इसमें यूज़ होते हैं, तो इसमें ये बायोटेक्नोलॉजी का हो जाता है। तो इसकी भी मैंने ये पीडीएफ रखी है। तो इन दोनों पीडीएफ को आप हासिल कर सकते हो। तो आपने ऑलरेडी पता है कि आपने कितना पे करना है। ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ पेमेंट, क्योंकि मेरा भी ये मकसद होता है कि आपको भी ये इजीली अवेलेबल हो जाए और वो आप साथ में आपके लिए ये एक वैल्यूबल चीज़ भी बन जाए। अगर फ्री में ये रखते तो फिर इतनी वैल्यू इस चीज़ की नहीं रहती है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो टॉपिक एक है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स, तो वो भी इसमें आएगा। व्हाट आर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म्स, तो हमने ज़्यादातर ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में डिस्कस करना है। तो ये आपका टॉपिक है, यहाँ पे लिखा है ट्रांसजेनिक प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के रिलेटेड भी। और साथ में एक और टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ क्लोनड एंड ट्रांसजेनिक। अच्छा, ये वाला टॉपिक जो है ये है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड इट इज एप्लीकेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये आप देख सकते हो कि बायोमॉलिक्यूल्स में ये है एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जैसे कि पॉलीमरेज चेन है, इंसुलिन का वगैरह का है, तो बहुत सारे स्टेरॉइड्स है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वैक्सीन्स है, तो ये इसमें आता है। तो ये आपके दोनों मिलके हो जाते हैं ये वाले दो पोर्शन, जो अप्लाइड बायोलॉजी का थर्ड एंड फोर्थ पोर्शन, सी एंड फोर्थ डी पार्ट जो है वो यहाँ पे आपका हो जाता है। तो जिसको ये बुक चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये बुक हासिल, ये जो पीडीएफ है वो हासिल कर सकता है। लेकिन आप पीडीएफ को अच्छे से देखिएगा, उसके बाद आप पीडीएफ को लीजिएगा। और आपके पास ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल है, जैसे कि अगर आपके पास प्रदीप 12th की है तो वहाँ से आपका बायोटेक्नोलॉजी निकल जाएगा। अगर आपके पास एस खन्ना की फिशरीज़ है या जो गुप्ता वाली फिशरीज़ है वो अगर आपके पास है तो आपके ये सारे टॉपिक्स फिर उन्हीं से निकल जाएंगे। थैंक्स।